अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान। एक दफ़ा फिर हम आपको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नज़रिए मुफरद अज़ा का जो लबूब नंबर 5 है, उसके बारे में हम आपको आगाही देंगे। लबूब जो होता है ये ज़्यादातर मग़ज़ियात इसमें शामिल होते हैं और लबूब का ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है ये तक़वियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ज़्यादातर मग़ज़ियात जो हैं ये शामिल होते हैं। नुस्खे के अज्जा आपके सामने पड़े हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी आपको अफादियत बता दूं कि मुक़व्वी असाब क़ुव्वत बा के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और जिन दोस्त अहबाब जिस तरह बाहर के मुल्क होते हैं तो वहाँ पर जो है वो उनके जिस्म के अंदर कसाफ़ता और लताफ़ता जो है वो जिस्म के अंदर एक होते हैं, तो वो उनकी कमी हो जाती है। उसको ये पूरा करने के लिए स्पम्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। उस स्पम्स की कमी को पूरा करने के लिए इससे बेहतर जो है वो कोई दवा नहीं है। या आपने देखा होगा कि जो बचपन में मतलब गलत कारियों में बच्चे पड़ जाते हैं तो उनके जिस्म जो हैं ये बहुत पतले हो जाते हैं, तो उनके लिए ये नुस्खा जो है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माजून आपके लिए एक नई जिंदगी का जो है वो हिस्सा बन जाएगा। ये माजून एक बंदा अगर तकरीबन 1 किलो के करीब खा ले तो 10 साल तक आपके जिस्म पर ये असरअंदाज रहेगा। नुस्खे के अज्जा आपके सामने पड़े हैं। मगज़ आपने लेना है तरबूज, मगज़ ख़यारीन लेना है आपने 2 तोला मगज़ ख़यारीन लेना है। साथ में मगज़ बनोला पड़ा है, ये भी आपने 2 तोला लेना है। साथ में मगज़ अखरोट पड़ा है, ये भी आपने 2 तोला लेना है। साथ में फिंदक पड़ी है, इसका आपने एवन दस्ते की मदद से आप कूट लें और इसका मगज़ निकाल लें, ये भी आपने 2 तोला लेना है। साथ में बादाम पड़े हैं, इसका आपने ये छिलका जो है ऊपर वाला ये उतार देना है। और इन तमाम चीज़ों को आपने बारीक सफूफ कर लेना है। इसमें एक और चीज़ भी है, मगज़ चलगोज़ा है। गर्मी की वजह से अभी मैंने एक मरीज़ के लिए बनाना था तो वो मैंने वो चीज़ नहीं डाली। मगज़ चलगोज़ा भी आप 2 तोला जो है ये डाल सकते हैं। तमाम चीज़ें 2-2 तोला लेके इनको सफूफ आपने बना लेना है, अच्छी तरह पाउडर कर लेना है। और उसके बाद आपने शहद ले लेना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई दोस्त अब आप जो है वो हमसे शहद मंगवाना चाहे तो वो शहद मंगवा सकता है। ये बरसीन का शहद पड़ा है हमारे पास। शहद की बहुत सी किस्में हैं, बरसीन का शहद है, शफ्तल का शहद है, उसके बाद पुलाई का शहद मिलता है, बेरी का शहद मिलता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी में 3 इसकी बेरी की शहद की क्वालिटियाँ, उसके रेट जो हैं वो मैं फिर जिस भाई ने लेना हो तो वो मैं आपको बता दूंगा। इन तमाम चीज़ों को आपने सफूफ बनाना है। शहद हम जिस तरह मतलब हम माजून बनाएंगे वो माजून का तरीका भी हम आपको दिखा देते हैं। जी ये नुस्खा सफूफ जो है ये हमने तैयार कर लिया। इसमें अब आपने बरसीन का शहद जो है, कोई भी शहद डाल सकते हैं, हमने बरसीन का शहद जो है इसमें डाला है। इसका क़वाम जब रेडी हो जाएगा तो आपने 1 चम्मच जो है ना ये सफूफ इसका लबूब का ये आपने खाना है। ये जब आप खाएंगे तो रोज़ाना 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। इसमें आप प्याज के बीज जो होते हैं ना, तो हम प्याज 2 तोला वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालता क्योंकि वो डालने से जायका जो है ना उसका चेंज हो जाता है। इसको रखना आपने, माजून जो होती है उसका क़वाम जो होता है वो चीनी से ही बनाते हैं, उसका क़वाम जो होता है ये पतला होता है। माजून का आपने क़वाम जो है ये आपने थोड़ा सा मोटा रखना है, ज़्यादा पतली माजून नहीं करनी। बाकी मज़ीद किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर ये हमारा नुस्खा आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें। और वाकई ही ये भी मैं आपको बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मतहब के नुस्खे हैं। अपने मतहब के नुस्खे कोई भी नहीं बताता। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान।